मन चंचल है या स्थिर है? अब कुछ स्थिर है साहब, पहले शुरू में था कुछ स्थिर है। कितना देर हो गया आपको बैठे? अब लगभग घंटा हो गया। 1 घंटा। जी। 1 घंटा में शुरुआती दौर में मन चंचल हुआ होगा। जी। क्यों चंचल हुआ था? अग्नि के कारण। अग्नि के कारण, क्योंकि गर्म है। जी। गर्मी की वजह से पसीना, ताप भी लग रहा है, आंच भी लग रहा जी, है, जी। दम भी घुट रहा है, और यही सब हमें व्याकुल किए थे। और यही व्याकुलता ही हमारे मन की चंचलता है। जी। है ना? लेकिन अब 1 घंटे के बाद जी। अब 1 घंटे के बाद कैसा लग रहा अब है? समान हो रहा है। अब मन बेचैन नहीं ना है? जी नहीं। व्याकुल नहीं ना है? पसीना से सब भीग गया, सब ठंडा हो गया। अग्नि तत्काल। पसीना हो रहा है, लेकिन मन व्याकुल तो नहीं हो रहा? नहीं, व्याकुल नहीं है। बेचैन तो नहीं हो रहा? ना। घबरा तो नहीं रहा है? नहीं। अकुला भी रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अब कुछ नहीं मालूम हो रहा है। भले ताप लग रहा है, आंच लग रहा है, पसीना हो रहा है, पसीने से पूरा शरीर लथपथ जरूर है, जी। लेकिन मन बेचैन नहीं है, व्याकुल नहीं है, घबरा नहीं रहा है। तो मन जब बेचैन नहीं हो रहा है तो चंचलता खत्म हुई कि नहीं? जी। बेचैनी ही हमारे मन की चंचलता है। जी। और वही जब हम लगातार मन को देखते हैं, मन से अपने ही श्वास को देखने लगे और मन उसी में एकाग्र हो गया, और एकाग्र होकर के लगातार देखने से स्थिरता आ गई उसमें। जी। तो जो बेचैनी थी, व्याकुलता था, वो मिट गया। तो अब शांति का अनुभव हो रहा होगा कि नहीं? जी। जी। बात को समझ रहे हैं? जी। जी। तो मैंने जो सुबह कहा था या कल शाम को कहा था, खानी और बानी, कल शाम को। ठीक है ना? जी। तो खानी जाल यानी शरीर से संबंधित, बानी जाल यानी वाणी संबंधित, बाह्य धर्म ग्रंथों का सुना हुआ, पढ़ा हुआ, देखा हुआ, वो बानी जाल में ही सब आता है। जी। तो उससे मुक्त हुए बिना क्या मन की शांति आएगी? नहीं, मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब कहाँ पहुंच रहे हैं? जो कल पूछ रहे थे मेरा गांव कौन सा है, मेरा नाम क्या है, स्वरूप क्या, ये बाहरी स्वरूप ही मेरा स्वरूप है? जी। तो बाहरी स्वरूप तो प्रकृति का है, वो अग्नि तत्व का है। चेहरा जो चमकता है ना, चेहरे के पीछे जो मांस है, उस मांस में क्या है? अग्नि तत्व है। जी। अग्नि तत्व के कारण जो है ये चमकता है। जी। लेकिन वही जब अग्नि तत्व खत्म होती है तो झुर्रियां पड़ने लगती है कि नहीं? जी। जी। तो चेहरा चमकता है? नहीं चमकता है। तो अपना ही चेहरा अपने ही आंख से देखने का मन नहीं करता है। जी। क्यों? क्योंकि झुर्रियां पड़ रही हैं। तो बाहरी चेहरा मेरा स्वरूप नहीं है, वह मैं स्वयं ही हूं। लेकिन स्वयं को जानने के लिए कई ऐसे बाह्य और आंतरिक कितने ऐसे स्टेप हैं जिन्हें हमें पार करना है। जो मैं कह रहा हूं कि मैं ही हूं, यह मैं कहने वाला भी मन ही है। जी। जी। इस लास्ट स्टेप ये है कि इसको खत्म किए बिना मैं अपने स्वरूप में नहीं जा सकता हूं, नहीं पहचान सकता हूं, और ना ही मैं उसमें स्थित हो सकता हूं। जी। बात समझ रहे हैं? जी। जी। मेरा अपना जो स्वरूप है, वह स्वरूप ये जितने बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले भीतर में है ना, जी, ये सबको, ये स्टेप है, इन स्टेपों को पार करना होगा। जी। ये जो हमारे अध्यात्म के जो शब्द हैं, इन शब्दों में जो ऊंचाई है, इन ऊंचाई वाले शब्दों में ये स्टेप हैं। जैसे मैंने कहा था ना, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। जी। जी। अब ब्रह्म के ऊपर तब जाकर के आप आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, ये सब ब्रह्म स्थिति के बाद होता है। जी। समझ रहे हैं? ब्राह्मी स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक कैवल्य दशा आना संभव नहीं है। जी।
अब कैवल्य दशा आए बिना अपने स्वरूप का ज्ञान होगा नहीं। जी बात समझ रहे हैं? जी जी तो मन की गति जो मेरे श्वास पे एकाग्र होने पर सारी मनोवृत्तियां भूलती हैं कि नहीं? भूल जाते हैं, कोई स्मृति ख्याल रहता है? कुछ नहीं। और जब स्मृति ख्याल नहीं रहता तो अपने आप में शांत रहते हैं कि नहीं? जी हम्म? ठीक शांत रहते हैं। बिल्कुल शांत रहते हैं ना। जी और वही हमको जानना है जी कि वास्तविक जो शांति का अनुभव है वो ये है कि हमारे मानस पटल पर कोई ख्याल, याद, स्मृति न रह जाए। और जब तक इसे देखकर, जानकर और समझ करके नहीं करेंगे तब तक ये मानस पटल पर उभरते ही रहते हैं। जी कुछ न कुछ स्मृतियां, ख्यालें, यादगारें चलती रहती हैं टीवी के सीरियल की तरह। टीवी अगर बंद ना किया जाए और टीवी ऑन करके छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि चित्र पे चित्र, चित्र पे चित्र, चित्र पे चित्र उस पे चलता रहेगा। जी ऐसे हमारा मानस पटल जो है ये एक टीवी है, इस पे चित्र चलते रहते हैं, चित्र चलते रहते हैं। जैसे टीवी में स्वयं अपने आप से दृश्य नहीं आते, उनको डालना पड़ता है। जी ऐसे ही मेरा जो मानसिक स्थिति है, जो टीवी चलता है, जी ये मेरा ही अपना देखा हुआ, सुना हुआ, जी भोगा हुआ, सूंघा हुआ, खाया हुआ, चला हुआ, ठीक है, हाथ से कुछ किया हो, इसके जो संस्कार बने हुए हैं वही सब आते हैं फिर। वही स्मृति के रूप में आते हैं, ख्याल के रूप में आते हैं। हम जिससे मिल लिए हैं, बातचीत कर लिए हैं, उनको देख लिए हैं, वही बार बार स्मृति ख्याल के रूप में आते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? जी तो उन्हीं ख्यालों, यादगारों, स्मृतियों को हमें अपने मानस पटल पर आने नहीं देना है, जी और वह भी चेतना में रहकर। नहीं सर, अगर सिर्फ सांस देखा जाएगा तब नहीं उभरेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मन खाली रहेगा तब उभरेगा। जब आप कोई काम करते हैं, जब जी। एक काम आप करिए तो सारे काम भूलते हैं कि नहीं? जी जी वही आप रास्ता चलिए तो, खेत में काम करिए तो, जी। दुकान पे रहिए तो, नौकरी करिए तो, जी। यानी कोई भी काम जब आप करते हैं उस समय में उसी काम में जब मन लगता है तो अन्य चीजें भूल जाती हैं, जी अपने आप भूल जाती हैं। तो ये जो श्वास को देखना है, ये क्या है? एक काम ही तो है। क्रिया है, क्रिया है। मैं एक काम में जब मन को लगाऊंगा तो जी। अन्य चीजों को भूलेगा कि नहीं भूलेगा? भूल जाएगा। भूल जाएगा। तो यहाँ क्रिया हो रही है ना। जी। श्वास को देखना क्रिया है। जी। और क्रिया में जब हम लीन हो जाएंगे जी। तो अपने आप भी अंत में चल करके आप देखेंगे कि आप बिल्कुल निद्रावस्था में आ जाते हैं। जी। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि शांत देखने की जो हमारी शैली है जी। वो देखना भी बंद हो जाता है अपने आप में। जी। अपने ही श्वास को देखना भी बंद हो जाता है। और जब देखना बंद हो जाता है तब क्या होता है? तब बिल्कुल एकदम शांत, गहरी शांत, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। जी। दिखाई देता है जैसे समुद्र के निचले सतह पे जाइए, 20 फुट के नीचे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ऊपर का जो लहर है ना जी। वो आपको दिखाई नहीं देगा। जी। जी। और जब दिखाई नहीं देगा तो ना शरीर आपका हिलेगा और ना ही आपको भय होगा, बल्कि और जितना नीचे जाएंगे उतना और गहरी शांति, और गहरी शांति, और गहरी शांति। और अगर नीचे तल में पहुंच जाए तो जहाँ में जमीन है जी। वहां तो बिल्कुल ही जैसे सामान्य रूप से यहाँ है वैसे सामान्य रूप से वहां रहेंगे। जी। जी। क्योंकि लहर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हमारा जो मानस पटल है ये समुद्र का ऊपरी हिस्सा है, इसमें लहरें उठती हैं, स्मृतियों के, ख्यालों के, यादगारों की लहरें उठती रहती हैं। अब यही लहर हम जब देखते हैं तो भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। समझ रहे? और उसी को क्या करना है, हम गहराई में चले जाएं। श्वास को लगातार देखने का मतलब क्या है? हम गहराई में जा रहे हैं। जी। गहराई में जा रहे, श्वास को लगातार देखना मतलब गहराई में जाना। और ऊपरी जितने मानस पटल पर स्मृतियां, ख्यालें, यादगारें आने वाली थी वो सब धीरे 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 स्थिर होने लगती हैं। जी। कोई स्मृति, ख्याल नहीं आती है, बस श्वास ही क्रिया रह जाती है। श्वास को देखते 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 यहाँ तक कि लास्ट में जा करके
अपने श्वास को देखने की गति भी स्थिर हो जाती है। जी। नींद आने का मतलब क्या हुआ? शांत हो जाना। कोई क्रिया वहां है? कुछ नहीं। किसी भी प्रकार की क्रिया- मानसिक क्रिया है ही नहीं वहां। क्रिया होगी तो फिर नींद थोड़ा आएगा फिर तब। मैं क्या कह रहा हूं? जी। नहीं, जैसे नींद तब तक भी नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए आप अपने श्वास को देख रहे हैं, भले मानस पटल पर कोई स्मृति नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, जी। लेकिन श्वास की गति देखने जब की तक क्रिया चल रही है। चेतना स्थित रहेगी तब तक नहीं नींद आएगी। नहीं, चेतना में रह करके ही देख रहे हैं, जी। लेकिन देखते जैसे यहाँ मान लीजिए इसको थोड़ा सा डिले कर दें, जी। आपको थोड़ा सा दूसरे रूप, जैसे कभी कभी आप बैठ करके चिंता करते हैं, जी। तो चिंता करते 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 बैठे हैं, चेतना में हैं, आँख खुली है, लेकिन चेतना में रह करके आँख खुला होकर के जब आप चिंता करने में लग जाते हैं, आप देखिए चिंता करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है जहां सामने से आदमी गुजर जा रहा है। जी। जी। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन जा रहा कौन आ रहा है। जी। यहाँ तक कि अपने शरीर का भी मुझे ज्ञान नहीं रहता कि मेरे शरीर की स्थिति क्या है वर्तमान की। जी। जी। मेरे शरीर पे वस्त्र है या नहीं है, जी। कोई ख्याल नहीं रह जाता है। तो वो जागृत अवस्था में, ऐसे ही जागृत अवस्था में, चेतनावस्था में हम जब श्वास को देखने लगते हैं तो श्वास की एक अवस्था ऐसी भी आती है देखते देखते कि जहां हम बिल्कुल ही अपने आप के भान से अलग हो जाते हैं, रहते चेतना में है। जी। जी। लेकिन उससे ऊपर जब जाएंगे आप तो देखने की भी स्थिति खत्म हो जाती है, क्योंकि आंख बंद है। चिंता में क्या है, आंख खुला हुआ है। जी। लेकिन यहाँ जब हम श्वास को देख रहे हैं तो श्वास बंद, आंख को बंद करके देख रहे हैं। जी। तो जो आंख बंद करके देखा जाता है, अंत में जाकर के देखने की जैसी क्रिया खत्म होती है ना, तो वहां मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, गहरी शांति में चला जाता है। अपने अपने स्वरूप में वास्तव में जा करके, यानी केवलपन का, अकेलेपन का एहसास वहां लास्ट में जाके करता है। और वही अकेलेपन की गहराई आपको अन्य ख्यालों से, यादगारों से, स्मृतियों से मुक्त कर देता है। और जैसे ही ख्यालों, यादगारों, स्मृतियों से आप मुक्त हुए, वैसे आपका केवल अवस्था और निर्वाण अवस्था, निर्वाण बताया था ना, निह बाण, निह विशेषण लगाया बाण में। बाण मतलब तीर, कष्ट देने वाला। तो चाहे वो आंख का दृश्य हो, चाहे कान का दृश्य हो, चाहे कोई भी दृश्य हो, हमें जरूर कष्ट देता है। लेकिन जब कोई याद ही नहीं है कोई चीज, तो बाण से परे होगा कि नहीं? जी। बाण में विशेषण लगा दिया, ऐसा तीर मारो या ऐसा कार्य करो कि जहां आपको कष्ट महसूस न हो। जी। तो ये जो श्वास की गतिविधि है, वो जो हम देख रहे हैं, तो एक अवस्था ऐसी आती है जहां याद, ख्याल, स्मृति कुछ है ही नहीं। तो जब याद होता है, ख्याल होता है, स्मरण होता है, तभी मन में पीड़ा होती है। जी। कष्ट होता है, शरीर में दबाव महसूस होती है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तमाम तरह की शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों स्तर पे हम कष्टित होते हैं, पीड़ित होते हैं। लेकिन जब याद, स्मृति, ख्याल कुछ भी नहीं है, उस समय हम कैसे रहते हैं? अनुभूति का विषय है ना। जी। जी। खुद अनुभव किया जा रहा है, तो वो अनुभूति कैसी महसूस होती है? बिल्कुल गहरी शांति, बिल्कुल वहां कुछ भी नहीं है। तो दो अवस्थाएं हमको मिली कि नहीं मिली? जी। एक तो कैवल्य यानी अकेलेपन का एहसास, दूसरे निर्वाण, यानी मन में कोई स्मृति नहीं है, ख्याल नहीं है, तो मन पीड़ित नहीं है, कष्ट में नहीं है। वही अवस्था मुझे देख करके, जान करके और समझ करके प्राप्त करना है। जी। ये तो कहने का लहजा प्राप्त करना है, प्राप्त भी नहीं किया जाता, बल्कि वैसे अपने आप को बना लेना होता है, तो वैसे अपने आप को स्वयं को ढाल लेना होता है। जी। ठीक है ना? स्वयं अपने आप को उसी तरह से ढालना है कि मेरी कोई जागृत अवस्था में भी, चेतनावस्था में भी, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते भी हम दृश्य को देखें, लेकिन हमारे मन को कष्ट ना हो। कान से शब्द सुने, लेकिन मन को कष्ट ना हो। जीभ से स्वाद लें, स्वाद में बेस्वाद कोई भी शब्द चीज हमें मिला, खा लें, लेकिन हमें कष्ट ना हो। नाक सुगंध में लेता है तो कष्ट नहीं बल्कि सुख अनुभव करता है, लेकिन जब दुर्गंध आता है तो कष्ट महसूस करता है नहीं। जी। जी। दुर्गंध कितनी भी आए, लेकिन मन को कष्ट ना महसूस हो। जी। बात समझ लें? तब जा करके धीरे 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 हम चेतनावस्था में, जागृत अवस्था में,
चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का अभ्यास करके अपने आप को जिंदा रहते रहते यानी शरीर में रहते रहते अपने आप को हम मुक्त कर ले जाएंगे। जी। लेकिन अगर हम खाली ध्यान साधना में 2 घंटे जो सुबह शाम बैठते हैं या रात में बैठते हैं, ठीक है, या दिन में माने दोपहर में बैठ गए, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं या बैठने के पहले, उठने के बाद और बैठने के पहले आप देखिए कि अपने मन को जब पढ़िए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेके ख्याल कर देता है और ख्याल करके अपने आप में दबाव महसूस करता है। लेकिन वही दबाव जब लगातार रेगुलर उसी तरह से बना रहे, जब हम बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, वही अभ्यास चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जी। तो क्या होगा, हमारे भीतर से सतर्कता, सावधानी, चेतना देखकर जानकर समझ करके किसी ये 6 चीजें जो हम प्रयोग करते हैं, अब प्रयोग करते समय हमें मालूम होना चाहिए कि किस शब्द का प्रयोग किस समय में हम कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम चेतना में हैं जी। शब्द जो उच्चारण हो रहा भले जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन हमें सतर्कता मालूम है कि मैं कौन से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसका क्या असर पड़ेगा। मैंने कल बोला था ना कि जो मैं संभल करके बोल रहा हूँ, ये आपका मन मस्तिष्क शब्द को नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन अभी बिना संभले हम कोई बात बोल दें पकड़ लेगा, फिर तो वो शब्द तुरंत पकड़ेगा आपका मन, क्योंकि आपका मन पहले से उस चीज को पकड़ा हुआ है। ये जो मैं पकड़ा रहा हूँ ये कभी आपने सुना ही नहीं है, अजीब मालूम हो रहा, अजीब मालूम हो रहा, कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, किसी के मुंह से सुने भी लेकिन उल्टा पलटा सुन लिए हैं। तो जो मैं क्लियर करके बात कर रहा हूँ, एकदम क्लियर, 990 दिन से मैं लगातार एक एक शब्द को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, उसमें कोई भी मिलावट की कोई और अलग से शब्द ला करके डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी साधक मेरे सानिध्य में कहीं उसका मन भ्रमित ना हो। और लोगों को मैं देखता हूँ किताबें बहुत सारी मोटी मोटी लिख दी गई, बड़ी व्याख्या की गई है, लेकिन जो पढ़ने वाला साधक है वो दिग्भ्रमित है, दिशा विहीन है उसका, क्योंकि परमात्मा, आत्मा, जीव, ब्रह्म, ईश्वर तमाम तरह के शब्द लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। और जो पढ़ने वाला साधक है वो उसी में उलझा हुआ है। तो जब तक उलझन समाप्त नहीं होगा तब तक क्या मेरे स्वरूप की स्थिति या कैवल्य की स्थिति क्या समझ में बात आएगी? नहीं आएगी। मानसिक पटल जो है मेरा उलझा हुआ है और उसे सुलझाना अति आवश्यक है जी। और जब तक मानसिक पटल हमारा सुलझेगा नहीं तब तक कहिए कि मोक्ष हो जाए, तब तक क्या संभव है? तो इसीलिए एक एक शब्द को लेकर के चलिए और अपने आप में बिल्कुल स्थिर होकर के काम करिए। तब देखिए जैसे भी आपको 990 दिन से लगातार एक ही विषय पे बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपका मन पकड़े, क्योंकि एक बार के बोलने से, एक बार के आप कोई चीज बता देने से मन पकड़ता नहीं है। तो बार बार करें। जब बार बार, जैसे साइकिल चलाते समय पहली बार देखने से मन भयभीत होता है, लेकिन जब उसी को हम बार बार पकड़ते हैं, बार बार उसके ऊपर चढ़ते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, तमाम चीजें होती है ना, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि हम उसी 2 पहिया आगे पीछे होने वाली चीज में हम लगातार जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं हम लोग चढ़ करके बैठ करके और अपनी मंजिल तक चले जाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जब पहली बार देखा जाता है तो मन भयभीत होता है, अरे, और तमाम तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इस पे आदमी चढ़ता कैसे है, इसको चलाता कैसे है, ये सीधे सीधे आगे पीछे पहिए हैं, दाएं बाएं तो है नहीं, सीधे सीधे आगे पीछे हैं, तो चलता कैसा है, आदमी गिरता नहीं होगा, तमाम तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन जब वही अपने आप अभ्यास करने लगे तो अभ्यास करते करते आप उसी पे अपने सवार हो गए, तब कोई प्रश्न मन में रह गया? वही मैं काम करा रहा हूँ, अपने आप पर हमें कैसे अपने आप की साइकिल को चलानी है और साइकिल चला करके अपने मंजिल तक जाना है। साइकिल हमारा मन है, हमको भयभीत करता रहता है, हमें इसी पे सवार होकर के अपने कैवल्य दशा को प्राप्त करना है। अकेलेपन का एहसास,
जब तक अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, मन भयभीत नहीं होगा। अब भयभीत नहीं होगा तो सतर्कता, सावधानी, चेतना आएगी नहीं। जी तब कोई भी काम करेंगे तो देखकर, जानकर और समझ करके करें, क्योंकि चेतना में है। और जब तक वो चेतना आएगी नहीं, तब तक जब आप कोई काम करेंगे नहीं। भौतिक जीवन में ही जो काम किया जाता है, अगर जब हम उसको लक्ष्य बना के काम करते हैं, जिसको आजकल अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं, जी तो प्रोजेक्ट में सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ होता है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो उसमें जुड़ा ना हो। भौतिक जीवन का जी जी सड़कें, नालियां, इनपुट आउटपुट सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। वैसे ही जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जी तो हमारे शरीर की सारी गतिविधियां हमें पता होना चाहिए। हाथ का, पैर का, आंख का, नाक का, कान का, जीभ का। यानी इनपुट है तो आउटपुट भी है, आउटपुट है तो इनपुट भी है। जी ठीक है ना? जी तो शरीर आंख खोलता है तो इनपुट लेता है, आंख बंद करता है तो आउटपुट करता है। जी यानी बार बार उसी को ख्याल करता है, लेकिन वो बार बार दृश्य सामने पड़ेगा ही नहीं। जी अगर पड़ भी जाए तो हम जितनी बार आप आंख खोल करके देखेंगे, उतनी बार जो में दृश्य बदला हुआ दिखेगा। जी जी तो मन भ्रमित होता है कि नहीं? जी तो उसी भ्रम को हमें दूर करना है। ठीक है ना? जी तो भ्रम जब दूर हो जाएगा तो हमारे अपने कैवल्य दशा हमको आभास हो जाएगा, यानी अकेलेपन का। जी जी उसी अकेलेपन में लगातार चलते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, उसी में आपके अपना ही स्थिति बन जाएगी। समझे आप? जी अपनी खुद की स्थिति उसी में बन जाएगी लगातार चलते चलते। तब उसके आगे की बात हम बताएंगे। जी बस समझ में? जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 990 दिन हो गए। तारीख 24 जुलाई सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। तो वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष में गर्मी है, हवा में भी गर्मी है, दीवार में भी गर्मी है, छत में भी गर्मी है। तो उसके वजह से हमें क्या महसूस हो रहा है? पसीना, जी ताप, आँच, दम घुटना, और इनकी वजह से मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है। ये हमारे मन की चंचलता है। ठीक है? जी अब अपने इस मन की चंचलता को समाप्त करने की दृष्टि से हम अपने श्वास की गति को देखें लगातार।
Mm.